अच्छा ये बताइएगा कि एक तस्सुर पैदा किया जा रहा है कि दूसरी पेशी है, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भाई साहब के साथ आजकल पेशियाँ नहीं अटेंड कर रहे। उनकी जो साहबजादी हैं मरीम नवाज़ साहबा, वो भी अब पेशियाँ अटेंड नहीं करी। शुरू में हमने देखा कि मरीम नवाज़ साहबा भी आते थे और शहबाज शरीफ साहब भी आते थे। क्या पार्टी में कोई गड़बड़ है या मियाँ नवाज़ शरीफ कहते हैं मैं कल्ला ही शेर हाँ? नहीं जी नहीं। ये आप भी जानते हैं कि आजकल हमारा पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हो रहा है, जिसमें तमाम पाकिस्तान से जो उम्मीदवारान हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है मुस्लिम लीग नून में, लाखों लोगों ने जो अप्लाई किया हुआ है, वहाँ पे स्क्रूटनी कमेटी और पार्लिमानी बोर्ड बैठते हैं, रोज़ाना लोगों को सुनते हैं और उनकी टिकटों का फैसला करते हैं। और दिन रात और वहाँ पे कारकुनों को और जो बाहर से लोगों ने जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनको सुनते हैं, सुन के फैसला करते हैं। वो उधर आप जाके देखें लाहौर में सेक्रेटेरिएट में आजकल कितना रश लगा हुआ है। ये तो मियाँ साहब की मेहरबानी है कि वो हमेशा अदालतों के सामने पेश हुए हैं, वरना इतना जो टाइट शेड्यूल था पार्लिमानी बोर्ड का जिसमें मियाँ साहब का होना ज़रूरी था, वो फिर भी वक्त निकाल कर इन पेशियों में आ रहे हैं ताकि इनसे मैं बाइज़्ज़त बरी हो सकूँ और मैं अपने आप को पेश करके ये साबित कर सकूँ कि मैं बेगुनाह हूँ। और आपको भी पता है कि सिर्फ वाहिद कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं जो इस मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पे गामजन कर सकते हैं। अभी भी नवाज शरीफ के लिए रुकावटें बरकरार हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला दे दिया है तो सुप्रीम कोर्ट अभी फैसला जो है वो वहाँ पे महफूज है ता हयात नाअहली वाला, और इलेक्शन कमीशन भी इसके ऊपर बैठा हुआ है। ये तो अभी इलेक्शन बड़े करीब आ गए हैं, ये कब तक आपको रिलीफ दे सकती है? ये अदालत का देगी, फिर फैसला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। 5 जजेस का जो फैसला है ता हयात नाअहली वाला, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। तो क्या समझते हैं कि इलेक्शन से पहले मियाँ साहब को तमाम तर केसेस से बरी कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, आपको भी पता है कि वो जो जिन्होंने मियाँ साहब की नाअहली का फैसला किया था वो तमाम जजेस नंगे हो चुके हैं, उनके बारे में ऑडियो वीडियो सब कुछ आ चुका है और उन्होंने खुद कबूल किया है। उनकी वीडियोस और ऑडियो लोगों ने सुनी है कि हमने जो किया है इंतकामन किया है और हम नहीं चाहते थे, फिर भी हमने किया है। और वो सब झूठ का पलंदा था जो हमने किया है। वो जो गटर में जो उन्होंने खोदा था उसमें खुद गिर गए हैं और मियाँ साहब अल्हम्दुलिल्लाह सुरखुर होकर बाहर आएंगे। अगर कल को इमरान खान भी ये इसी तरह उनको भी क्लीन चिट मिल गया तो ये सिस्टम इसी तरह लोगों को पकड़ता भी रहेगा, छोड़ता भी रहेगा, रिलीफ भी देता रहेगा, क्लीन चिटें भी देता रहेगा। तो क्या सियासतदानों के लिए ज़िंदगी यही कुछ रह गई है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, आप देखें कि जब इमरान खान तकरीर शुरू करता था ना, वो सबसे पहले इंतकाम की बात करता था। मैं उनको पकड़ लूँगा, उनको जेलों में बंद कर दूँगा, उनको AC उतार दूँगा, उनको ऐसे कर दूँगा। जब से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आए हैं इन्होंने कोई इंतकाम की बात नहीं की। ये चुप करके मुल्क की तरक्की के लिए पेश हो रहे हैं। ये जो अभी 186 मुकदमे बने आपकी हुकूमत में बने हैं, ये इंतकाम नहीं तो क्या है? नहीं नहीं, कोई इंतकाम नहीं है। आपको भी पता है कि जो देखें, अब पिंकी पीर नहीं है, जो उसके पहले खामन थे उनका मानेगा साहब, उनका बयान आ गया है। जो उनके गवाह थे, जो उनके मुलाजम थे, उनका बयान आ गया है। सभी आस्ता आस्ता नंगे हो रहे हैं, सभी बता रहे हैं कि हम ये नज़ला भी आपकी जमात पे गिराते हैं कि बेनज़ीर की तस्वीरें फेंकना और आजकल रेहाम खान से किताब लिखवाना, गुललई लेके आना, हाजरा लेके आना, और अब बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ भी एक ही जमात है। वो पीपल्स पार्टी भी आपकी तरफ इल्ज़ाम लगाती है कि इनका ही बयानिया है। इस तरह की सियासत जो है वो क्या करनी चाहिए? अगर पीछे देखा जाए तो घर तो सबके ही सांझे होते हैं यार। नहीं नहीं, बात है कि मियाँ नवाज शरीफ जब से सियासत शुरू की है, मियाँ नवाज शरीफ कभी किसी की इज्जत नहीं उछाली। आपको पता है जब 2013 में अक्सरियत लेकर आए थे, उन्होंने ये दुश्मनियाँ और मुखालफतें साइड पर रखी थी और मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन किया था। उस वक्त मुल्क में दहशत गर्दी थी, बदहाली थी, और हम कम से कम हमारा इलाका जो बहावलपुर है, बहावल नगर है, वहाँ पे सिर्फ आधा घंटा बिजली आती थी, लोड शेडिंग थी। मियाँ साहब ने अंधेरे ख़त्म किया, दहशत गर्दी ख़त्म की है। और अच्छा ये बताइएगा कि एक तस्सुर पैदा किया जा रहा है कि दूसरी पेशी है, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भाई साहब के साथ आजकल पेशियाँ नहीं अटेंड कर रहे। उनकी जो साहबजादी हैं मरीम नवाज़ साहबा, वो भी अब पेशियाँ अटेंड नहीं करी। शुरू में हमने देखा कि मरीम नवाज़ साहबा भी आते थे और शहबाज शरीफ साहब भी आते थे। क्या पार्टी में कोई गड़बड़ है या मियाँ नवाज़ शरीफ कहते हैं मैं कल्ला ही शेर हाँ? नहीं जी नहीं। ये आप भी जानते हैं कि आजकल हमारा पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हो रहा है, जिसमें तमाम पाकिस्तान से जो उम्मीदवारान हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है मुस्लिम लीग नून में, लाखों लोगों ने जो अप्लाई किया हुआ है, वहाँ पे स्क्रूटनी कमेटी और पार्लिमानी बोर्ड बैठते हैं, रोज़ाना लोगों को सुनते हैं और उनकी टिकटों का फैसला करते हैं। और दिन रात और वहाँ पे कारकुनों को
और जो बाहर से लोगों ने जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनको सुनते हैं, सुन के फैसला करते हैं। वो उधर आप जाके देखें लाहौर में सेक्रेटेरिएट में आजकल कितना रश लगा हुआ है। ये तो मियाँ साहब की मेहरबानी है कि वो हमेशा अदालतों के सामने पेश हुए हैं, वरना इतना जो टाइट शेड्यूल था पार्लिमानी बोर्ड का जिसमें मियाँ साहब का होना ज़रूरी था, वो फिर भी वक्त निकाल कर इन पेशियों में आ रहे हैं ताकि इनसे मैं बाइज़्ज़त बरी हो सकूं और मैं अपने आप को पेश करके ये साबित कर सकूं कि मैं बेगुनाह हूं। और आपको भी पता है कि सिर्फ वाहिद कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं जो इस मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पे गामजन कर सकते हैं। अभी भी नवाज शरीफ के लिए रुकावटें बरकरार हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला दे दिया है तो सुप्रीम कोर्ट अभी फैसला जो है वो वहाँ पे महफूज है ता हयात नाअहली वाला, और इलेक्शन कमीशन भी इसके ऊपर बैठा हुआ है। ये तो अभी इलेक्शन बड़े करीब आ गए हैं, ये कब तक आपको रिलीफ दे सकती है? ये अदालत का देगी, फिर फैसला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। 5 जजेस का जो फैसला है ताहियात नाअहली वाला वो तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। तो क्या समझते हैं कि इलेक्शन से पहले मियाँ साहब को तमाम तर केसेस से बरी कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, आपको भी पता है कि वो जो जिन्होंने मियाँ साहब की नाअहली का फैसला किया था वो तमाम जजेस नंगे हो चुके हैं, उनके बारे में ऑडियो वीडियो सब कुछ आ चुका है और उन्होंने खुद कबूल किया है। उनकी वीडियोज़ और ऑडियो लोगों ने सुनी है कि हमने जो किया है इंतकामन किया है और हम नहीं चाहते थे, फिर भी हमने किया है। और वो सब झूठ का पलंदा था जो हमने किया है। वो जो गटर में जो उन्होंने खोदा था उसमें खुद गिर गए हैं और मियाँ साहब अल्हम्दुलिल्लाह सुरखुर होकर बाहर आएंगे। अगर कल को इमरान खान भी ये इसी तरह उनको भी क्लीन चिट मिल गया तो ये सिस्टम इसी तरह लोगों को पकड़ता भी रहेगा, छोड़ता भी रहेगा, रिलीफ भी देता रहेगा, क्लीन चिटें भी देता रहेगा। तो क्या सियासतदानों के लिए ज़िंदगी यही कुछ रह गई है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, आप देखें कि जब इमरान खान तकरीर शुरू करता था ना, वो सबसे पहले इंतकाम की बात करता था। मैं उनको पकड़ लूँगा, उनको जेलों में बंद कर दूँगा, उनको AC उतार दूँगा, उनको ऐसे कर दूँगा। जब से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आए हैं इन्होंने कोई इंतकाम की बात नहीं की। ये चुप करके मुल्क की तरक्की के लिए पेश हो रहे हैं। ये जो अभी 186 मुकदमे बने आपकी हुकूमत में बने हैं, ये इंतकाम नहीं तो क्या है? नहीं, कोई इंतकाम नहीं है। आपको भी पता है कि जो देखें, अब पिंकी पीर नहीं है, जो उसके पहले खामन थे उनका मानेगा साहब, उनका बयान आ गया है। जो उनके गवाह थे, जो उनके मुलाजम थे, उनका बयान आ गया है। सभी आस्ते आस्ते नंगे हो रहे हैं, सभी बता रहे हैं कि हम ये नज़ला भी आपकी जमात पे गिराते हैं कि बेनज़ीर की तस्वीरें फेंकना और आजकल रेहाम खान से किताब लिखवाना, गुल लई लेके आना, हाजरा लेके आना, और अब बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ भी एक ही जमात है। वो पीपल्स पार्टी भी आपकी तरफ इल्ज़ाम लगाती है कि इनका ही बयानिया है। इस तरह की सियासत जो है वो क्या करनी चाहिए? अगर पीछे देखा जाए तो घर तो सबकी ही सांझे होते हैं यार। नहीं, बात देखें कि मियाँ नवाज शरीफ जब से सियासत शुरू की है, मियाँ नवाज शरीफ कभी किसी की इज्जत नहीं उछाली। आपको पता है जब 2013 में अक्सरियत लेकर आए थे, उन्होंने ये दुश्मनियाँ और मुखालफतें साइड पर रखी थी और मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन किया था। उस वक्त मुल्क में दहशत गर्दी थी, बदहाली थी, और हम कम से कम हमारा इलाका जो बहावलपुर है, बहावल नगर है, वहाँ पे सिर्फ आधा घंटा बिजली आती थी, लोड शेडिंग थी। मियाँ साहब ने अंधेरे ख़त्म किए हैं, दहशत गर्दी ख़त्म की है और